हेलो बच्चों, तो अभी हम समझने जा रहे हैं प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स, है ना। इसका बेसिक है ये और बहुत अच्छे से समझ लो एक दिन। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या सेल्फ से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तीसरा कोई ऐसा नंबर नहीं होता जो इन नंबर्स को डिवाइड कर सके, वो नंबर को अपन क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। जैसे कि हमारा 2 है, तो 2 कैसा नंबर है? समझो आप, 2 कैसा नंबर है? या तो 1 से डिवाइड होगा या तो खुद 2 से डिवाइड होगा। तीसरा कोई नंबर ऐसा है जो 2 को डिवाइड कर सके? नहीं है। 3 कैसा नंबर है? जो 1 से डिवाइड हो सकता है या तो खुद 3 से डिवाइड हो सकता है ना। 5 कैसा नंबर है? जो 1 से डिवाइड होगा या 5 से डिवाइड होगा। और कोई नंबर ऐसा है जो 5 को डिवाइड कर सकता है? नहीं है। 7 कैसा नंबर है? जो 1 से डिवाइड होगा या 7 से डिवाइड होगा। आप इनमें से किसी भी नंबर को उठा लो, है ना। 23 कैसा है? जो या तो 1 से डिवाइड होगा या तो खुद 23 से डिवाइड होगा। तो ऐसे नंबर्स, अगेन ऐसे नंबर्स विच those numbers which are divisible by 1 or by itself are known as prime numbers। ठीक है गाइस, ये प्राइम नंबर होते हैं। और ये प्राइम नंबर सारे के सारे कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। कैसे हैं? देखो, पॉजिटिव हैं। और सबके सब कैसे हैं? 1 से बड़े हैं, 1 से बड़े होते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा कंपोजिट नंबर। अब ये कंपोजिट नंबर कैसे रहेंगे? देखो, ये वाली कंडीशन जो यहां थी प्राइम नंबर में, वो तो इनके अंदर रहेगी ही रहेगी, साथ में ये कम से कम तीसरा ऐसा एक नंबर होना चाहिए जिससे ये डिवाइड हो सकते हैं, तब वो कहलाएंगे कंपोजिट नंबर। जैसे कैसे समझते हैं। देखो 4 है, वो 1 से तो डिवाइड हो ही रहा है भाई, खुद 4 से डिवाइड हो रहा है, और इन दोनों के अलावा तीसरा एक और नंबर है जिससे 4 डिवाइड हो सकता है। वो नंबर क्या है हमारा? 2, है ना। तो कम से कम 3 नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। देखो, कम से कम मिनिमम 3 नंबर ऐसे होने चाहिए जो इनको डिवाइड कर दे, तो वो क्या कहलाएगा? कंपोजाइट। 3 से ज्यादा हो सकता है, वो भी नंबर कंपोजाइट रहेगा, ठीक है। जैसे कंपोजिट रहेगा, जैसे 6 है हमारा, तो 1 से डिवाइड हो सकता है, 6 से डिवाइड हो सकता है, फिर 2 से डिवाइड हो सकता है, फिर 3 से डिवाइड हो सकता है। देखो कितने नंबर आए हमारे? 4 आए। कितने नंबर आए? 4। 6 1 से डिवाइड हो सकता है, यस। 6 से डिवाइड हो सकता है, यस। 2 से डिवाइड हो सकता है, यस। 3 से डिवाइड हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो कितने हुए? 1 2 3 4। 4 नंबर ऐसे हैं जो 6 को डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए 6 क्या है? कंपोजिट नंबर। क्या है? कंपोजिट नंबर। 8 को देखें जरा, 8 को देखो गौर से। 8 1 से डिवाइड होता है? होता है। 8 से डिवाइड होता है? बिल्कुल। 2 से डिवाइड होता है? हाँ। 4 से डिवाइड होता है? हाँ। कितने नंबर आए भाई? 4 आए। हमको तो मिनिमम कितने चाहिए कंपोजिट में? मिनिमम डिवीजन कितने का चाहिए? कोई भी 3 नंबर का डिवीजन चाहिए, मिनिमम। ये मिनिमम है भाई, मिनिमम 3 नंबर से डिवाइड होना चाहिए, 3 अलग अलग डिफरेंट नंबर से। तो 8 तो देखो 4 नंबरों से डिवाइड हो रहा है। 8 में 1 का भी डिवीजन जा रहा है, 8 का भी डिवीजन जा रहा है, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, तो 8 क्या हुआ? कंपोजिट नंबर हुआ, ठीक है। जैसे हमारा 9 है, तो 9 1 से डिवाइड होता है, 9 से डिवाइड होता है, और किससे डिवाइड हो सकता है? 3 से डिवाइड हो सकता है। तो 9 कैसा हुआ? 9 कैसा हुआ हमारा? 3 नंबरों से डिवाइड हो रहा है, इसलिए 9 क्या है? कंपोजिट नंबर है। 9 क्या है हमारा? कंपोजिट नंबर। 10 कितने नंबर से डिवाइड हो सकता है? देखो 10 देखो, एक तो 1 से होगा, खुद 10 से होगा, 2 से होगा, 5 से होगा। अरे भाई, इतने सारे नंबरों से 10 डिवाइड हो सकता है, इसलिए 10 क्या है हमारा? कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अच्छा, ऐसे बहुत सारे हैं, 12 है, 14 है, 15 है, 16 है, ऐसे इसमें भी आगे लिस्ट बहुत लंबी चलती है, चलती जाएगी चलती जाएगी। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड हो सकते हैं या तो सेल्फ नंबर, सेल्फ यानी खुद से ही डिवाइड होंगे। तीसरा कोई नंबर ऐसा नहीं रहेगा जो इन नंबर को डिवाइड कर सकता है। और कंपोजिट नंबर कैसे होते हैं? जो 1 से तो डिवाइड होंगे ही होंगे, खुद से भी डिवाइड होंगे ही होंगे, लेकिन इनके अलावा कम से कम एक नंबर ऐसा होना चाहिए जो इनको डिवाइड कर दे। देखो 1 4 है, 1 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, इन दोनों के अलावा कम से कम एक नंबर ये रहा 2, जो कि 4 को डिवाइड कर सकता है ना। तो मिनिमम कितने नंबरों से डिवाइड होंगे? ये मिनिमम 3 नंबर से डिवाइड होंगे, और ज्यादा तो फिर कितना भी हो सकता है। जैसे देखो ये 4 से डिवाइड हो रहा है, जैसे देखो ये 4 से 4 नंबरों से डिवाइड हो रहा है, जैसे देखो ये 4 नंबरों से डिवाइड हो रहा है, तो वो चलेगा। 4 कोई 5 से भी होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अच्छा, एक चीज और, जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं उन सबको अपन फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं, फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन वो जो नंबर रहेंगे वो कौन सी फॉर्म में लिखे जाएंगे? प्राइम नंबर्स रहेंगे। जैसे कैसे, ये मैं समझा देता हूं आपको। जैसे मेरा ये मान लो 16 है, अब 16 को आप कैसे लिख सकते हो? समझो भाई, 16 को हम प्राइम
प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखो 16 है आपका, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 कितना बना 4, 4 इंटू 2 कितना बना 8, 8 इंटू 2 कितना बना 16। तो 16 को देखो 2 लिख सकते हैं, है ना, देखो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 हो गया। तो 16 क्या था? 16 था कंपोजिट नंबर, और मैंने मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा, यानी फैक्टर बना दिया मैंने इसका। तो ये क्या, ये फैक्टर कौन से नंबर्स हैं? ये है मेरे प्राइम नंबर्स, यानी कि कंपोजिट नंबर को मैं प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक है गाइस, और भैया यही आपकी क्या है, यही आपकी क्या है, थ्योरम 1.1 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक वो कह रही है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को, देखो कह रही है, थ्योरम सेज दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी कि कोई भी कंपोजिट नंबर है वो फैक्टराइज हो सकता है, किसके फॉर्म में? प्राइम नंबर के फॉर्म में। जैसे 15 है, 15 है आपका, आप क्या करोगे 15 का? चलिए देख लेते हैं। 15 इज इक्वल टू, आपने लिखा 3 इंटू 5, लिख दिया। चलो भाई, अब ये 3 क्या है भाई? 3 तो हमारा प्राइम नंबर है। 5 क्या है? 5 भी प्राइम नंबर है। लेकिन 15 क्या था? खुद 15 क्या था? 15 तो हमारा कंपोजिट नंबर था। यानी कि कोई भी कंपोजिट नंबर, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड। देखो ये आ गए दो फैक्टर, एक फैक्टर 3 हुआ और दूसरा फैक्टर क्या हुआ? 5। कैन बी फैक्टराइज्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये देखो, ये दोनों नंबर क्या है? प्राइम नंबर है, और इन दोनों का क्या हो रहा है? प्रोडक्ट हो रहा है। तो गाइस ये आपकी थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो आपको समझ में आया होगा, है ना? बहुत आसान है, बहुत मजे